गुरु तो आत्मा भी अपनी जो आत्मा है वही गुरु है। जो ज्ञानियों का ज्ञान है वही गुरु है। योगियों की योग साधना है वही गुरु है। और विद्यावानों की जो विद्या है वही गुरु। गुरु को पाना बहुत बड़ा मुश्किल की बात है। और ये गुरु सब अगर हम गुरु का जप करें यही हमारी साधना हो जाएगी। यही गुरु शब्द हमको सिद्धि प्रदान करेगा। ये मामूली शब्द नहीं है। हमने देखा है दिल्ली में एक सज्जन थे, उनके व्यापार में घाटा लगता था। गुरु की शरण में आए और उन्होंने मंत्र नहीं केवल गुरु गुरु जपना शुरू किया और हमने देखा है उनके व्यापार में उन्नति हुई। गुरु की बड़ी विलक्षण लीला है। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को ही विष्णु और गुरु को ही महेश्वर कहा गया है। हमारे यहाँ ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति के देवता हैं। हमारे यहाँ गुरु इंडिया चैनल है, शिष्य को ज्ञान देकर उसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति ब्रह्मा का कार्य गुरु करते हैं। और विष्णु ये पालनी शक्ति है, संसार की पालनी शक्ति है। जब शिष्य आगे बढ़ता है उसको बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, तो उन विघ्नों का समन करते हुए शिष्य को आगे बढ़ाने वाले गुरु वही विष्णु हो जाते हैं। और अंत में हम लोग महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वर ये तो संघात के देवता है। जब विघ्न बाधाएं आती हैं उनका संघार महेश्वर बन के हमारी दूर करते हैं। ऐसी बड़ी व्याख्या गुरु की है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। यह एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी तलवार चलाता। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो वो शर्म के कारण बता नहीं पाता था। तो वो नदी के किनारे बैठकर मछली को देखता था और मछली जैसे चलती थी उसी तरह की तलवार चलाता था। जब वो गुरु का नाम उसने नहीं बताया तो तलवार उसी को लगी, उसी की हानि हुई तलवार लगने से। इसलिए गुरु तो हमारे साथ हृदय में। हमें जो कुछ दिया गुरु ने कोई नहीं दे सकता। गुरु ने हमको जो साधना पद्धति दी, गुरु ने हमको जो मंत्र शक्ति दी, गुरु ने हमको जो भी ज्ञान दिया उससे हम लोग कभी पूर्ण नहीं हो सकते। जो भी शिष्य हैं, जो भी साधक जगत के लोग हैं, जो भी साधना के पथ पर चलने वाले हैं, अगर सही ढंग से गुरु को प्राप्त करके और उनके बताए मार्ग पर चले हैं, हमेशा उन्नति ही हुए। पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा है। ऐसे गुरु तक हमारे यहाँ। वही गुरु का हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत जन्मदिन पहले तो बहुत छोटे से रूप में हम लोग पूज्य महाराज श्री जब वाराणसी में अध्ययन करते थे धर्म संघ में, वहीं हम लोग जन्म दिवस मना लेते थे। राम मंदिर के हाल में भंडारा वगैरह सन्यासियों का कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, उन्हीं की कृपा से बढ़ना शुरू हुआ। और बढ़ते बढ़ते अब देखो कितने लोग, इतना भंडारा चल रहा, वहाँ ये सब हो रहा है। ये उनकी कृपा से ही वृद्धि योग हुआ है। पूज्य गुरुदेव सन 1973 में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य
स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए, पूज्य महाराज श्री का ज्योतिष पीठ की परम पवित्र गद्दी पर अभिषेक हुआ था, जिसमें द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज और स्वामी करपात्री जी महाराज, पूरी पीठ के गोवर्धन मठ के स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज स्वयं अपने करकमलों से भारत के समस्त तीर्थों के जल से पूज्य गुरुदेव का ज्योतिष पीठ की परम पवित्र गद्दी पर अभिषेक किया था। और बहुत विशाल शोभा यात्रा वहाँ पर निकाली थी, जो चांदनी चौक होते हुए अजमल खां पाठ कर गई। तो महाराज श्री ने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। धुआंधार धर्म प्रचार पूज्य गुरुदेव ने दिया और सन 1982 में जब द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, तो उनकी गद्दी पर पूज्य महाराज जी का अभिषेक श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज ये परंपरा उनके यहाँ है कि वो केवल अपने शिष्य का अभिषेक करते हैं। दूसरी जगह जाकर उन्होंने पहली बार पूज्य गुरुदेव का अभिषेक द्वारका में किया। वहाँ एक परंपरा है, त्रैलोक सुंदर मंदिर जो भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है, उसकी छाया में एक सिंहासन बना हुआ है संगमरमर का, उसके ऊपर बिछाकर वहाँ अभिषेक किया जाता है। वहाँ पूज्य महाराज श्री का अभिषेक हुआ और भारत के इतिहास की पहली घटना है जब एक आचार्य दो पीठों के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हुआ है। ये सौभाग्य तुम लोगों को, हमारे प्रदेश को, मध्य प्रदेश को ये प्राप्त हुआ है। और हमारे पूज्य गुरुदेव दो पीठ के नहीं, तीसरी पीठ लोग नहीं जानते। पूज्य महाराज श्री का तीसरा अभिषेक भी हुआ, उसके हम साक्षी हैं। धौल का पीठ था ज्योतिष पीठ की जब गद्दी 165 वर्ष तक खाली रही, तो धौल का पीठ में वहाँ के आचार्य ने मठ बनाया। और जब महाराज श्री द्वारका हुए तो वहाँ पर द्वार का पीठ में भी पूज्य महाराज श्री का अभिषेक किया। और जो अद्वैत आश्रम है वही द्वार का पीठ के साथ ज्योतिष पीठ का वो आश्रम था वहाँ पर। और लोग तो कहते हैं जो कामनाथ महादेव है वह भी ये द्वारका पीठ का ही था। कामनाथ महादेव में पूज्य महाराज श्री ने चातुर्मास किया था। और हमारे गुरुदेव विलक्षण प्रतिभा के धनी, हमने देखा एक बार अहमदाबाद में एक बहुत बड़े विद्वान महाराज श्री के पास आए तो गीता का एक श्लोक बोला उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा, फिर हम 3-4 दिन बाद आएंगे तो आप बता देंगे, अभी बैठ जाओ। और महाराज श्री ने जब उनको बताया तो अबाक रह गए। बोले हम तो सोचते थे कि शंकराचार्य ऐसे हो जाते हैं, परंतु अब हम समझे कि कितने ज्ञानी, कितने विद्वान, कितने मर्मज्ञ, कितने शास्त्रों के निष्णात शंकराचार्य होते हैं। यही परंपरा हम लोगों के यहाँ है। आद्य शंकराचार्य जी से यही ज्ञान के 4 पीठ हैं चले जाओ, और वही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। ये कोई धन संपत्ति की पीठ नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए ये आद्य शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना की थी। वही परंपरा चली आ रही है। पूज्य महाराज श्री के जो 2 मठ हैं, एक बात आपको बताएं, हम लोग बद्रीनाथ में थे तो हमारे साथ कनु भाई नैना बहन जो भजन गाते थे, तो कनु भाई ने एक आदमी को बताया कि हमारे गुरुदेव 2 पीठों के शंकराचार्य हैं,
तो आदमी बोला कि हमने एक पीठ का व्यक्ति तो देखा, 2 पीठ का आदमी नहीं देखा। तो हम आए के देखने के लिए कि आपको जो 2 पीठ का शंकराचार्य हो, उसको समझ में ही नहीं आया कि पीठ क्या होती है। तो ऐसी बात है। ये परंपरा आद्य शंकराचार्य जी से चली आ रही है। ये ज्योतिष पीठ का महत्व इसलिए है, भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य लिखे और वहाँ पर उनको आत्म ज्योति का दर्शन हुआ। ज्योति का दर्शन होने के कारण उस मठ का नाम ज्योतिर्मठ हुआ। वही अब उत्तराखंड सरकार ने जोशी मठ का नाम बदल के फिर ज्योतिर्मठ कर दिया पूरे उसका। ये बहुत अच्छी बात हुई है। और द्वारका शारदा पीठ, इसकी विशेषता ये है, जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित हुए, उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ और उनकी पत्नी उभय भारती थी, साक्षात सरस्वती का अवतार और वो ब्रह्मा के अवतार थे। जब वो जाने लगे, उन्होंने आद्य शंकराचार्य जी महाराज से आज्ञा मांगी कि हम जा रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उनको कहा आप जा नहीं सकते। उनको पहले सुंदर मंदिर के ऊपर स्तंभित किया हुआ है, इसलिए वो पीठ आज भी निरंतर आबाद रूप से ज्ञान का, धर्म का प्रचार करता चला आ रहा है। उसी परंपरा के हमारे गुरुदेव हैं। आज उनका पावन जन्मदिन है। उनके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सब गुरु भाइयों को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। श्री चरणों में सत्सत नमन। हमारे बीच में नरसिंहपुर से युवा नेता श्री प्रीतिराज पटेल जी, प्रीतिराज प्रजापति जी उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो आकर पासगांव पर माल्यार्पण करें। अब श्री NT प्रजापति जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक गोटेगांव से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना उद्बोधन हम सभी को दें। वजन बढ़ गया, सबका ले रहा हूँ, सबका लाइव। हाँ ले लिया। अरे हम आपको हमने किया, आप मम्मी को नहीं करें, सबको किया है। खुद भी ले लो बस। वो धंधा नहीं है, वो धंधा नहीं पाला हमने, वो काम नहीं करेंगे। एक हाथ एक ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। गुरुदेव जी के पिताजी कौन है? आपका जन्मदिन पिताजी। अच्छा हम जानते हैं। हाँ, और हम सब शिष्यों का, पटेल को नहीं आएंगे। मैं मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का जी भाई साहब आपका साष्टांग दंडवत स्वीकार करें। गुरुदेव, मैंने तुच्छ प्राणी इसलिए बोला अपने आप को। 1982 में एक लड़का इंदौर से पढ़ के आया, संतराम ठेकेदार मेरे पिताजी ने आपकी सेवा में पहुंचाया। 1982 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। मेरी शुरुआत इस आश्रम से हुई जो मेरे इस हाथ में धर्मशाला बड़ी हो गई है। वो पहले दादा ब्रजलाल ठेकेदार यानी मेरे पिताजी के पिताजी और रुक्मणी देवी के नाम पे ये बनाने का आदेश गुरुजी ने मेरे पिताजी को दिया। मेरी शुरुआत यहाँ से थी। गुरुदेव, मैंने तुच्छ प्राणी अपने आप को इसलिए बोला, आपका सेवक 1984 में आपकी कृपा से मैं सार्वजनिक जीवन में आ गया। यानी आपने आशीर्वाद दिया इस चेले को और 25 साल 6 महीने की उम्र में आपने मुझे विधायक बनवा दिया।
विधायक बनने की उम्र 25 साल होती है, वाह वाह। लेकिन गुरुदेव आपने वो आशीष दी। दूसरी बार 93 में जीता, फिर आपने आशीर्वाद दिया। और दिग्विजय सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री, वो भी आपके शिष्य, वो वरिष्ठतम शिष्य हम राजनीतिज्ञों में। उनके मंत्रिमंडल में मुझे बिजली मंत्री बनवा दिया। ये बीच में बात आई थी कि जब हम ज्योतेश्वर आते थे तो यहाँ पे जुगनू चमचमाती। महामंडलेश्वर जी ने ये शब्द कहे थे। गुरुदेव आपकी कृपा, आपके ज्योतेश्वर आश्रम परमहंसी गंगा तो ठीक, इस परमहंसी गंगा आश्रम के कारण गोटेगांव हो, जिला नरसिंहपुर हो, यहाँ पर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, किसानों को बड़े बड़े पंप, फ्री की बिजली सिर्फ आपके आशीर्वाद से पूरे जिले में मिला था। आपका आशीर्वाद, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुच्छ प्राणी गुरुदेव। सरकार लंबी चली, एक मुख्यमंत्री की चल रही है, बीच में थोड़ा सा मौका मिला गुरुदेव, तो आपने एक मन से बोल दिया था। जैसे ही आपका आशीर्वाद मिला, मैं विधानसभा अध्यक्ष वोटों से 52 साल बाद जीता, आपके आशीर्वाद से वोटों से जीता था। और जैसे ही मैं मंच पे बैठा, खड़ा हुआ पहला उद्बोधन देने, मैंने कहा मैं जगत गुरु शंकराचार्य का तुच्छ सेवक एनपी प्रजापति आज विधानसभा की सीट पर बैठा। प्रेस के लोग सभी गुरु जी के पास भगते हुए आए, सब गुरुदेव के पास कि गुरु जी आपका शिष्य। बोले हाँ मेरा शिष्य है, लेकिन ध्यान रखना वो नर्मदा भक्त है। मैं इसलिए बोला गुरुदेव, आपके कारण जो मैं यहां खड़ा हूं, या फिर इस आश्रम में, कल ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी ने एक बात कही थी कि एक जीप आती थी जब गुरु जी को जाना होता था। मैं वो भी याद दिलाना चाहूंगा, जब मैं यहाँ नहीं आया था 82 के पहले, तो संतराम ठेकेदार के पास भी जीप थी और एम्बेसडर भी थी, जो गुरु जी को